हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो 8वां चैप्टर है सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ सेल जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है सेल। तो कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं, हम इसके बारे में ही पढ़ना है। सेल आखिर होता क्या है। एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करे, परफॉर्म करे इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को। और कहता है एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ पे उनका। सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने देखा था और डिस्क्राइब किया था एक लाइफ सेल के बारे में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस के बारे में। आगे चलते हैं, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। 1838 में मैथियस लेडन, 1838 में मैथियस लेडन आए, एक जर्मन बोटानिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट के बारे में स्टडी किया। फिर इन्होंने पाया क्या कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। जितने भी प्लांट होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल के बने होते हैं और बहुत सारे सेल यूनाइटेड होकर टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। उसी समय कहते हैं कि थियोडर श्वान नाम के एक साइंटिस्ट आए 1839 में, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी स्टडी किया डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल को और बताया कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी स्टडी प्लांट पे भी की, प्लांट टिश्यू पे। और इन्होंने ये क्या पाया, क्या प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। जो प्लांट होते हैं सेल वॉल का प्रेजेंस होना उनके लिए एक यूनिक कैरेक्टर माना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे स्वान ने प्रपोज किया अपनी हाइपोथेसिस को और उन्होंने बताया कि बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो प्लांट की बॉडी होती है या प्लांट या एनिमल की जो बॉडी होती है सेल की बनी होती है या सेल के प्रोडक्ट की बनी होती है। स्लाइडन और स्वान ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी को शेप दिया और उन्होंने बताया, उन्होंने उनका सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक ये रहा कि वो ये नहीं बता पाए कि कैसे नए सेल की ओरिजिन होती है, नए सेल कैसे बनते हैं। 1855 में एक साइंटिस्ट आया रुडोल्फ विर्चो, 1855। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करती है और नए सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवाइडेड एंड अ न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इन्होंने अपनी भाषा में कहा इसे ओमनी सेलुला इसेलुला। ठीक है, जो सेल होते हैं पहले से प्रेजेंट सेल से ही डिवाइड होकर नए सेल का फॉर्मेशन होता है। और इन्होंने मॉडिफाई किया स्लाइडन और स्वान के सेल थ्योरी का और उन्हें फाइनल शेप दिया। तो पहला पॉइंट क्या था इस नई थ्योरी का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कंपोज्ड होते हैं सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट क्या था इसका कि ऑल द सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जितने भी सेल बनते हैं या अराइज होते हैं वो पहले से उपस्थित सेल से बनते हैं। अगला चलते हैं, ओवरव्यू के बारे में कह रहा है, सेल के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। ठीक, आगे कह रहा है कि सेल के पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं जिसे कहा जाता है यूकैरियोटिक। अगर इसके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है द सेल दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। कह रहे हैं इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों जो सेल होते हैं प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल को।
इसलिए कहा जाता है साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है ये मेन एरिया होता है सेल का जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। आगे चलते हैं। कह रहा न्यूक्लियस की बात को अगर छोड़ें तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें और भी सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे ऑर्गेनेल कहा जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई, वैक्यूल्स हो गए। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। राइबोसोम के बारे में बता रहा है, कह रहा है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। सेल के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए इसको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, बस ये साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल, दो ऑर्गेनेल के बीच में भी पाया जाता है, अंदर भी पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट में और माइटोकांड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब पे राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए राइबोसोम को कहते हैं एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसे कहा जाता है सेंट्रोसोम। जो एनिमल होते हैं उनमें पाया जाता है एक नॉन मेम्ब्रेन जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। अगला पॉइंट क्या है, जो सेल होते हैं डिफर करते हैं शेप, साइज और अपनी एक्टिविटी में। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लिया जाए तो जो माइकोप्लाज्मा होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसकी जो लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है। ठीक। आगे चलते हैं। कह रहा है जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो लेंथ होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होता है एग ऑफ ऑस्टिच का अंडा जो होता है एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए जो ह्यूमन आरबीसी होता है उसकी डायमीटर जो होती है लगभग 7 माइक्रोमीटर की होती है। नर्व सेल जो होता है लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक। कह रहा है कि जो सेल की होती है शेप बरी करती है बहुत ज़्यादा, डिस्क लाइक होती है, कुछ में पॉलीगोनल हो गया, कॉलमनर हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, थ्रेड लाइक हो गया या इवन इरेगुलर भी होता है। कह रहा है जब शेप ऑफ द सेल में भी वरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल का शेप इस वजह से भी वरी करता है कि वो काम कैसा करता है, उसका फंक्शन क्या है, इस बेसिस पे भी। अगला पॉइंट है हमारा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसे प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। कह रहा है ये स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं और जो उनसे जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक। इनका शेप और साइज वरी करता है। क्या बैक्टीरिया के शेप के बारे में बता रहा है, मेनली ये 4 टाइप के होते हैं जैसा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है। बैसिलस रॉड लाइक, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा या स्पायरलम जो होता है स्पाइरल कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है ऑल प्रोकैरियोटिक जो होते हैं सेल वॉल इनकी हो जाती है सराउंड होती है सेल मेम्ब्रेन से। एक्सेप्शन है इसमें जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक। कह रहा है जब फ्लूइड मैट्रिक्स फिल करता है साइटोप्लाज्म को इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका बेसिकली नेक्ड होता है, इन्वेलप नहीं पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रोकैरियोट में। तो हमने पहले भी पढ़ा है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में। ठीक। आगे चलते हैं। कह रहा है इनका जो डीएनए होता है जीनोमिक डीएनए जो होता है सिंगल होता है क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कह रहे मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। बहुत सारे बैक्टीरिया में एक स्मॉल छोटा सा सर्कुलर डीएनए जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड पाया जाता है जिसे कहते हैं हम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है इसका यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है कुछ जिसमें ये पाया जाता है जिस बैक्टीरिया में। इनका एक कैरेक्टर है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ठीक है। हायर क्लास में अगर आप पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में यूज़ किया जाता है
मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में विद फॉरेन डीएनए के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है फाउंड होता है यूकैरियोट में। नो ऑर्गेनेल लाइक वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। जैसे ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पाए जाते हैं, वैसे ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ राइबोसोम के छोड़ के, क्योंकि राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में पाया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा प्रोकैरियोट है बस समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। जो प्रोकैरियोट होता है इनमें इंक्लूजन के लिए एक यूनिक फॉर्म पाया जाता है, स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसे मीजोसोम कहते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोट का, इसेंशियली इनफोल्डिंग होती है। ये जो मीजोसोम है एक सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। यहाँ पे कुछ डायग्राम शो कर रहे हैं, इसमें साइज दे रहा है बैक्टीरिया का। एक टिपिकल जो बैक्टीरिया होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। जो पीपीएल होता है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस जो होते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं। और एक टिपिकल बैक्टीरिया जो होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक, आगे चलते हैं। हमें सेल इन्वेलप और इसके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो सेल इन्वेलप होता है मेनली 3 लेयर पाए जाते हैं इसमें। जो आउटर होता है मोस्ट होता है उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद सेल वॉल होता है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो लेयर हैं इनका अलग अलग अपना काम है, लेकिन जब ये एक साथ वर्क करती हैं तो एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करती हैं। जो बैक्टीरिया होता है क्लासीफाई किया गया इनको मेन 2 ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप के बेसिस पे और एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसेस। सेल इन्वेलप कैसा है उस बेसिस पे, और जो स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप किया जाता है ग्राम द्वारा वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इस बेसिस पे इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ग्राम पॉजिटिव जो स्टेनिंग ग्राम स्टेन को लेते हैं ऐसे बैक्टीरिया, और जो नहीं लेते हैं उनको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है जो हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है इसका कंपोजिशन और जो थिकनेस होता है डिफरेंट बैक्टीरिया में वरी करता है। कुछ में ये लूज शीट की तरह होता है तो जिसमें इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। कुछ में थिक और टफ होता है तो कैप्सूल कहते हैं। अगला कह रहा है जो सेल वॉल होती है डिटरमाइन करती है सेल के शेप को और प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिससे ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को कोलैप्सिंग और ब्रस्टिंग से बचाने का काम करता है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट, और यूकैरियोट के सिमिलर होती है। कह रहा है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मीजोसोम कहते हैं। ये एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल में इनटू द सेल, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। कह रहा है एक्सटेंशन जो होता है कई फॉर्म में हो सकता है, वेसाइकल हो सकते हैं, ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, या लैमेली के फॉर्म में होता है। ठीक, ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डॉटर सेल में। इनका और भी काम होता है, रेस्पिरेशन हो गया, सिक्रीशन प्रोसेस हो गया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। कह रहे हैं सम प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। इसमें और भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में, इसे कहते हैं क्रोमेटोफोर, और ये पिगमेंट को कंटेन करता है। आप लोग को पता भी होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है बैक्टीरिया सेल जो होता है मोटाइल भी हो सकता है या नॉन मोटाइल हो सकता है। अगर मोटाइल है तो उनमें थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का, जिसे फ्लैजेला कहते हैं। बैक्टीरिया शो करता है एक रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। ठीक, बैक्टीरिया फ्लैजेलम जो होता है इनके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, सेल के सरफेस से आउटसाइड तक ये एक्सटेंड करता है फिलामेंट। कह रहा है बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला को छोड़ के जो पिलाई और फिम्बरी होते हैं ये भी एक सरफेस स्ट्रक्चर है।
बैक्टीरिया के, लेकिन ये मोटेलिटी में रोल नहीं प्ले करते। यहाँ से क्वेश्चन है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। जो पिलाई और फिम्बरी होते हैं ये सरफेस स्ट्रक्चर तो हैं, बट ये मोटेलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक, कह रहा है पिलाई जो होता है इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, और जो फिम्बरी है एक स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर की स्प्राउटिंग होती है सेल के बाहर। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ये हेल्प करते हैं अटैच करने में बैक्टीरिया को रॉक स्ट्रीम में और हॉस्ट टिश्यू में। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इन प्रोकैरियोट जो राइबोसोम होता है एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इनकी जो साइज होती है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होती है, 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज। और ये दो सब यूनिट के बने होते हैं। ठीक, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जेस्ट सब यूनिट 15s और 13s। ठीक, तो इसे टुगेदर एक साथ ये 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम जो होता है साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक, बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं एक सिंगल mRNA के साथ एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है, पॉलीसोम जो होता है ट्रांसलेशन का काम करता है, mRNA को प्रोटीन में चेंज करता है। इंक्लूजन बॉडी के बारे में कह रहा है रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट का वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ठीक, और ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। ठीक, फ्री फ्लो करते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो गया और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया। इनका काम कह रहा है जो गैस वैक्यूल होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है यूकैरियोटिक। इसके बारे में डिटेल हमें स्टडी करना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर भी आगे दिया है। ठीक, कह रहा है जो यूकैरियोट होते हैं प्रोटिस्टा हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गई, फंजाई इसमें आते हैं। ठीक, और इनकी सेल में एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और इसमें सारे जो ऑर्गेनेल होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं यूकैरियोट में। यूकैरियोट जो सेल होती है एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप भी पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है जो देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम पे पाया जाता है। कह रहा है ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पाया जाता है कुछ। जो प्लांट होता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक, सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये प्लांट में पाए जाते हैं बट एनिमल में नहीं पाए जाते। वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है जो एब्सेंट होता है सारे प्लांट में। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है प्लांट और एनिमल सेल का फिगर शो कर रहा है। डायग्राम को आप लोग डिटेल में देख लीजिए सारे पार्ट्स को। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है जो सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के बारे में हमें पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद 1950 सेंचुरी के बाद जो केमिकल स्टडी सेल मेम्ब्रेन पे स्पेशली ह्यूमन आरबीसी पे परफॉर्म की गई और पॉसिबल स्ट्रक्चर जो था सेल मेम्ब्रेन का हमें पता चला। कह रहा है बहुत सारी स्टडी के बाद पता चला हमें, ये बताती हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। मेजर जो इसमें लिपिड पाया जाता है फॉस्फोलिपिड होता है, और ये भी बाई लेयर में अरेंजमेंट होता है इसका लिपिड का। लिपिड जो होते हैं अरेंज होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन विथ, जो इनका बाई लेयर अरेंजमेंट होता है वो बता रहा है जो पोलर हेड होता है आउटसाइड में पाया जाता है। ठीक, और जो हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर टेल होता है इनर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, जो नॉन पोलर
टेल होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। ये प्रोटेक्टेड किया जाता है एक्वस इन्वायरमेंट से, ठीक। इसलिए अंदर के साइड में होता है, आउटर साइड में हेड और इनर पार्ट में जो होता है टेल पाया जाता है, ठीक। कह रहा है इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड लिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऑल्सो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का बरी करता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में पता किया गया तो जो इसका इरिथ्रोसाइट होता है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन पाया जाता है और 40% लिपिड पाया जाता है। तो अगला पॉइंट जो हमारा है मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, ये दो तरह क्लासीफाई किया गया, इंटीग्रल या पेरिफेरल। जो पेरिफेरल होता है सरफेस पे पाया जाता है मेम्ब्रेन के, और जो इंटीग्रल होता है मेम्ब्रेन के बीच में टोटली या पार्शियली रूप से बेरिड होता है। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, शुगर शो कर रहा है पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर शो कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल शो कर रहा है। ये क्रॉस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, जो लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है इनेबल करता है लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये मेजर किया जाता है विद इन द मेम्ब्रेन, इट मेजर एज इट फ्लूइडिटी के बारे में, ठीक। तो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सेल का ग्रोथ कैसा होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन हो गया, सिक्रीशन कैसा है, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन को, ठीक है। कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल या लार्ज मॉलिक्यूल हो गए, इसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक, टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। कह रहा है बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी के जरूरत के, इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट हो गया, मूव करते हैं मेम्ब्रेन के क्रॉस सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लो विदाउट एनर्जी, बगैर एनर्जी का यूज़ किए, तो इसे कहा जाता है वाटर के केस में ऑस्मोसिस। कह रहा कुछ पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इनके लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ जो आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं इनको कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इनको ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन किया जाता है, इसका एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक। अगला पॉइंट हमारा सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, जो होता है आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंजाई हो गया प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट जो सेल होता है उसको शेप नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि ये प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है बैरियर भी का भी काम करता है कि अनडिजायरेबल जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं इसके क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। जो एल्गी होती है इसका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनस का, इसमें कुछ मिनरल भी पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जो प्लांट होते हैं इनका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन का, ठीक है। सेल वॉल जब यंग होती है तो प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, इसमें ग्रोथ होता है। जब ये मैच्योर हो जाती है तो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करती है इनर साइड सेल के इनर साइड में, ठीक। कह रहा है मिडल लेमला जो होता है मेनली ये कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जो नेव्यू और सोल इसके अगल बगल के जो सेल होते हैं इनको
जोड़े रखने का काम करता है मिडल लेमेला। ठीक, कह रहा सेल वॉल और मिडल लेमेला के बीच प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व बेयरिंग सेल। जो अगल बगल की सेल होती हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है सेल में। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है एंड मेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा है ऐसे ऑर्गेनेल जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में हो, ठीक, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हो, उन्हें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया। ठीक, इनका कह रहा है जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम का, इनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मेंशन करिएगा। ठीक, अब इंडिविजुअल एक एक के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक ऑर्गेनेल के बारे में। तो पहला ऑर्गेनेल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल में एक नेटवर्क या रेटिकुलम के फॉर्म में पाया जाता है। टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये डिवाइड होता है जो आउटर कंपार्टमेंट में होता है, दो कंपार्टमेंट होता है। इनसाइड जो होता है उसे लुमिनल कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म के कंपार्टमेंट में पाया जाता है एक्स्ट्रा लुमिनल इसे कहते हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है राइबोसोम इसके आउटर सरफेस से अटैच होते हैं। ठीक है, तो जिस एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम पाया जाता है उसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं पाया जाता है राइबोसोम उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इस रफ होता है इसका काम जो होता है सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का और सिक्रीशन का काम करती है। ठीक, क्योंकि इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसका मेजर साइट क्या होता है, सिंथेसिस करती है लिपिड का। जैसे एनिमल सेल में लिपिड स्टेरॉयड हार्मोन हो गए, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। अगला पॉइंट हमारा, जैसे ये फिगर देख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, गोल्गी अपरेटस की बात आ गई। अगला पॉइंट हमारा है कैमिलो गोल्गी ने 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किया था एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। इन्होंने इसे तब बाद में इसे गोल्गी बॉडीज का नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें बहुत सारे फ्लैट डिस्क से सैक पाए जाते हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है, जिसकी डायमीटर होती है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर की होती है। ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बहुत सारे सिस्टर्नी जो होती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पाई जाती हैं। जो गोल्गी सिस्टर्नी होते हैं अरेंज होते हैं नियर न्यूक्लियस विथ कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेज कहते हैं, या कॉन्केव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज के फॉर्म में अरेंज होते हैं। सिस्टर्नी की बात हो रही है, कह रहा सिस और ट्रांस फेज जो होता है ऑर्गेनेल का इंटायरली डिफरेंट होता है लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक, गोल्गी अपरेटस जो होता है प्रिंसिपल जो होता है परफॉर्म करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पैकिंग करना होता है मटेरियल का जो डिलीवर किए जाते हैं इंट्रासेलुलर टारगेट या सिक्रीट किए जाते हैं आउटसाइड सेल के बाहर। कह रहा जो मटेरियल पैक्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फ्यूज होता है फिर सिस फेस गोल्गी अपरेटस के सिस फेस से और मूव किया जाता है मैच्योरिंग फेस के साथ ट्रांस फेस के तरफ। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है वो गोल्गी अपरेटस होता है क्लोज एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि इन दोनों का काम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। कह रहा नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका मॉडिफिकेशन होता है गोल्गी अपरेटस के सिस्टर्नी में। इसको रिलीज करने से पहले यहाँ इसका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक, ट्रांसफेस पे। तो गोल्गी अपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्गी अपरेटस में ही होता है।
अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। गोल्गी एपरेटस की जो पैकिंग होती है उस समय इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल जो होता है रिच होता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। हाइड्रोलेजेस हो गया, लाइपेजेस हो गया, प्रोटीएजेस हो गया, कार्बोहाइड्रेजेस भी पाए जाते हैं। ये एक्टिवली एक्टिव जो होता है एसिडिक पीएच पे। ठीक। जो एंजाइम इस पे पाए जाते हैं वो कैपेबल होते हैं डाइजेस्ट करने को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को और न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने के कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, वैक्यूल। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस पाया जाता है साइटोप्लाज्म में जिसे वैक्यूल कहते हैं। इसमें वाटर पाया जाता है, सैप पाए जाते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं और भी नॉन यूजफुल मटेरियल पाए जाते हैं जो इसमें सेल में जिनका यूज नहीं होता है। ठीक। कह रहा है वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। कह रहे हैं इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्युपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल का जो 90% वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल ऑक्युपाई करता है। कह रहे हैं इन प्लांट द टोनोप्लास्ट जो होता है फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो टोनोप्लास्ट का काम होता है फैसिलिटेशन का काम करता है कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वैक्यूल में। इसीलिए कह रहा है जो इसका कंसंट्रेशन होता है जो हाई होता है वैक्यूल में देन इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अलावा वैक्यूल में इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। कह रहा है जो अमीबा पाया जाता है उसकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इम्पॉर्टेंट होती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल जो होता है परफॉर्म करता है इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल का। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली स्टैंड नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अगर इन्हें स्टेन नहीं किया जाता है माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होगी। कह रहा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वरी करता है सेल में, डिपेंड करता है उसकी सेल की जो एक्टिविटी क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसके आधार पे इनके नंबर वरी करते हैं। कह रहे इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। मतलब वेरिएबिलिटी इसमें बहुत पाई जाती है। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप्ड होता है, सिलिंड्रिकल होते हैं जिसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज लिया जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर और जो लेंथ होता है इनका 1 to 4.1 माइक्रोमीटर पाया जाता है। कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। कह रहा है जो डिवाइड होता है इनका लेमन भी, जो लेमन होता है इनसाइड ये भी दो एक्वस कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। कह रहा है जो इनर कंपार्टमेंट होता है फिल्ड होता है एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स वाला पार्ट आप लोग फिगर में देखिए। ठीक। कह रहा है जो आउटर मेम्ब्रेन होता है कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। ठीक। इनर मेम्ब्रेन जो होता है फॉर्म करता है एक नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, बहुत सारी इनफोल्डिंग बनती है जिन्हें क्रिस्टा कहते हैं। मैट्रिक्स की तरफ क्रिस्टा का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जो दो मेम्ब्रेन होते हैं आउटर इनर इनके स्पेसिफिक एंजाइम इनमें पाए जाते हैं विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, उनका काम भी अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जो मैट्रिक्स होता है इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं, राइबोसोम 70s पाया जाता है। ठीक। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, वो पाए जाते हैं। कह रहे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डिवाइड करता है फिजन के द्वारा। अगला पॉइंट है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं।
इजीली इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत लार्ज होते हैं। कह रहे हैं इनमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट, जो प्लांट को स्पेसिफिक कलर देते हैं। कह रहा है बेस्ड ऑन द पिगमेंट के बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया 3 पार्ट पे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहला है क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जो एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा हमारा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल इसमें से कौन है फैट सॉल्युबल पिगमेंट? तो क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ये प्लांट को अलग अलग कलर देते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा तीसरा पॉइंट है प्लास्टिड का, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, इनका शेप और साइज वरी करता है और ये न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में जो पहला आता है एमाइलोप्लास्ट, ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च मेनली, जैसे पोटैटो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एलियोप्लास्ट, स्टोर करता है ऑयल और फैट का। और अगला जो होता है एल्यूरोप्लास्ट, स्टोर करता है प्रोटीन का। ये प्लास्टिड से क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन होता है और ये लीफ के मेजोफिल सेल में पाए जाते हैं। ठीक। इनका शेप जो होता है लेंस शेप के भी होते हैं, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायड या रिबन लाइक भी पाए जाते हैं। इनका जो लेंथ होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, जो विड्थ होती है इनकी 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। कह रहा है इनका नंबर जो होता है वरी करता है, जैसे क्लाइमेडोमोनास में होता है 1 पर सेल पाया जाता है और जो ग्रीन एल्गा हो गया 2 to 40 पर सेल भी मेसोफिल में पाया जाता है। कह रहा है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक। लेकिन इनका जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होता है लेस परमिएबल होता है। कह रहा है जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक। कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक स्ट्रोमा में पाया जाता है, जिसे थैलाकॉइड कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक है। ठीक। कह रहा है कि जो थैलाकॉइड होते हैं एक स्टैक के फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल्स बनाते हैं, पाइल का एक फॉर्मेशन कहते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। ठीक। ग्रेना या ग्रेनम सिकुलर फॉर्म हो जाएगा, या इंटीग्रल थैलाकॉइड भी इन्हें कहते हैं। कह रहा है देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, जिसे स्टोमा लैमेली कहते हैं। ये कनेक्ट करता है थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना के जो थैलाकॉइड होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है स्टोमा लैमेली, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कैसे ये कनेक्ट कर रहा है दो थैलाकॉइड को। ठीक। कह रहे द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इनक्लोज करता है एक स्पेस जिसे ल्यूमेन कहते हैं। द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कनेक्ट कंटेन एंजाइम, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सिंथेसिस में। स्टोमा में पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम। इसमें स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है थैलाकॉइड में ही पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक। कह रहे जो इसका राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है, बल्कि जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो 80S होता है। अगला पॉइंट है राइबोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ना। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले इनको देखा था जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में, और इसे डेंस पार्टिकल के फॉर्म में देखा था। ठीक। ये बने होते हैं न्यूक्लियो राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन के, और कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। ठीक। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80S और जो प्रोकैरियोटिक होता है 70S। ये दो सब यूनिट के बने होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। जो 80S राइबोसोम होता है 60S और 40S से बना होता है, और जो 70S राइबोसोम होता है वो 50 और 30S से बना होता है। जो S होता है इसमें डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को, जिसे सेजबर्ग यूनिट कहा जाता है।
ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। कह रहा है जो बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम होते हैं, दो सब यूनिट के बनते हैं, जैसा हमने देखा। ये फिगर भी शो कर रहा है लार्जेस्ट सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट का। अगला पॉइंट हमारा है साइटोस्केलेटन के बारे में। कह रहा है एन इलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो होता है, कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। कलेक्टिवली इन्हें कहा जाता है साइटोस्केलेटन। ठीक, बहुत फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोर्टेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द सेल। ठीक, ये फिगर शो कर रहा है सिलिया और फ्लैजेला का। ठीक, सिलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ना है। हेयर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। ठीक, सिलिया जो होता है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, वर्क लाइक ओर्स की तरह काम करता है, मूवमेंट का, सेल के मूवमेंट या इसके सराउंडिंग फ्लूइड का जो होता है उसका मूवमेंट कराता है। ठीक, फ्लैजेला जो होते हैं लार्जर होते हैं, लॉन्गर होते हैं, सिलिया से रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के मूवमेंट में। मेनली सेल का मूवमेंट जो होता है फ्लैजेला की वजह से होता है, और उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है या कभी कभी सेल का भी मूवमेंट होता है सिलिया की वजह से। कह रहा है जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। ठीक, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है वो डिफरेंट करता है स्ट्रक्चरली यूकैरियोटिक फ्लैजेला से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी बता रहा है सिलिया और फ्लैजेला का कि ये कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनका जो कोर होता है उसे एक्सोनीम कहते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं। कह रहा है एक्सोनीम में यूजुअली 9 डबलेट रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जैसा ये फिगर शो कर रहा है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 नंबर इनका होता है, जैसे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, एक पेयर जो होता है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक, सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल को 9+2 एरे कहते हैं। कह रहा है जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है कनेक्टेड होता है ब्रिज से, और जो इनक्लोज होता है सेंट्रल शीथ में। ठीक, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल एंड ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक, जो रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होती है। ठीक है, कह रहा है सिलिया और फ्लैजेला जो होते हैं इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। कह रहा है सेंट्रोसोम होता है ऑर्गेनेल, यूजुअली इसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। सराउंडेड होते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलस मटेरियल से। कह रहा है बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कार्ट व्हील की तरह होता है। ये भी बने होते हैं 9 स्पेशल पेरिफेरल फाइब्रिल के, जिसे ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और जो पेरिफेरल फाइब्रिल होते हैं फाइब्रल होते हैं, जैसे ट्रिपलेट होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये सेंट्रल पार्ट जो होता है प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रियोल का प्रोटीनेशियस होता है, जिसे हब कहते हैं, जो कनेक्ट होता है विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पॉक, जो रेडियल स्पॉक से कनेक्ट होता है ट्रिपलेट से पेरिफेरल ट्यूब्यूल के। ठीक, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, जो सिलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी होता है वो सेंट्रियोल बनाता है। एंड स्पिंडल फाइबर जो होता है गिव राइज द स्पिंडल अपरेटस बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनिमल सेल में सब सेल डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ता है, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। इसे स्टेन किया गया था बेसिक डाई से, फिर इसका नाम दिया गया क्रोमेटिन फ्लेमिंग के द्वारा। कह रहा है जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है हाईली एक्सटेंड होता है, इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होता है फाइबर, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई कहा जाता है या न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है 2 पैरेलल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं इस स्पेस के बीच में, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है।
ठीक। स्पेस की जो साइज होती है 10 से 50 नैनोमीटर होती है। एक बैरियर का काम करता है इनसाइड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक। कह रहा है कि एट ए नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, ठीक, विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। इसमें बहुत सारे पोर भी पाए जाते हैं जो दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं। इन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, जिसके थ्रू मूवमेंट होता है आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल का दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ। कह रहा है वो नॉर्मली जो होता है ओनली वन न्यूक्लियस सेल पाए जाते हैं, वेरिएशन भी पाया जाता है बहुत सारे एनिमल्स में। कह रहा है कुछ मैच्योर सेल जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसे मैमल्स के एरिथ्रोसाइट सेल हो गए या सीब ट्यूब सेल हो गए वेस्कुलर प्लांट के, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कह रहा है जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोलस जो होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। कह रहा जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का एक कॉन्टिन्यूस होता है विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और ये साइट होता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इंटरफेज न्यूक्लियस हैज ए लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन के पास स्ट्रक्चर डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। और क्रोमोसोम जो होता है क्रोमैटिन में डीएनए को कंटेन करता है और बेसिक प्रोटीन जिसे हिस्टोन कहते हैं। कह रहा सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए भी पाए जाते हैं इसमें। एक सिंगल ह्यूमन सेल का देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनमें 46 क्रोमोसोम के फॉर्म में 23 पेयर पाए जाते हैं। कह रहा है ईच क्रोमोसोम विजुअल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, जो डिवाइडिंग सेल में विजुअल होती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है या सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑन द साइड ऑफ विच, इसके साइड पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। और ये जो सेंट्रोमियर होता है होल्ड करता है दो क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम को। कह रहा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक होता है सेंट्रोमियर फॉर्म करता है दो इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम को। सब मेटासेंट्रिक को क्या होता है सेंट्रोमियर जो होता है स्लाइटली अवे होता है मिडल से, जिससे कि एक शॉर्टर आर्म बनता है और ये दूसरा लॉन्गर आर्म बनता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होता है क्लोजली एक साइड में पाया जाता है वन एंड में, जिससे एक एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाता है और दूसरा एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाता है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होता है टर्मिनल पे पाया जाता है, जैसा कि ये फिगर दिया है आप लोग देख सकते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। आगे चलते हैं। कह रहा है कि समटाइम ये फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है एट कांस्टेंट लोकेशन पे कुछ क्रोमोसोम में, और ये एक स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह दिखाई देता है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है माइक्रो बॉडीज के बारे में। कह रहा है मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, जिससे माइक्रो बॉडीज कहा जाता है, कंटेन करते हैं वेरियस एंजाइम को, और ये प्लांट और एनिमल में दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच।